तो वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग फिर मैग्नेटिज्म में ही देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। एक वायर है जिसकी लंबाई L है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस्ड रख दिया गया है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो और इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, लिखेंगे कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज E। ये वाला जो एरिया होता है इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। It is placed on uniform magnetic field B है ना। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो number of free electrons in wire is n per unit volume है ना। पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है? n है। ठीक है, ऐसा दिया होगा, ऐसा हम लोग मान के चले हैं। तो इस वायर पे कितना फोर्स होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते हम लोग वो निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें करंट होगा, मान लेते हैं वह करंट का वैल्यू I है और इस दिशा में है। ठीक है, तो देखिए डेल्टा Q का वैल्यू कितना होगा? ये नंबर ऑफ फ्री चार्ज, ये नंबर ऑफ फ्री चार्जेज है। तो डेल्टा Q का वैल्यू हो जाएगा, अब देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n दिया हुआ है। तो n को क्या करेंगे? वॉल्यूम से गुना कर देंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया को लंबाई से गुना कर देंगे। तो A इंटू L ये वॉल्यूम हो गया। और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E है ना, तो वो रख दिया, तो इतना कूलम चार्ज होंगे। ठीक है, इसलिए करंट इज क्या होगा? डेल्टा Q, तो I का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा Q बाय डेल्टा T है ना, नेगेटिव का। तो ये क्या होगा? ये NaEL बटा डेल्टा T ये हो गया। और ये L बाय डेल्टा T, तो ये तो वेलोसिटी है, तो ये होगा NaEVD है ना। VD क्यों लिखा है? इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है किसी वायर में या कंडक्टर में, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ VD सिंबल लिख लिया। ठीक है, VD। ठीक है, यहाँ VD क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड है, स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट का वैल्यू। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इधर मिटाते हैं। तो इसलिए F बराबर क्या होता है? हम लोग पहले पढ़े हैं, F बराबर Q इंटू V क्रॉस B। तो V क्रॉस B ये होता है। तो चूंकि यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है, ड्रिफ्ट स्पीड वाला, तो यहाँ VD लिख लेते हैं। ठीक है, F बराबर Q इंटू V क्रॉस B हम लोगों ने पहले देखा है ना, चार्ज के केस में। तो ये हम लोग देखा था, तो ये हो जाएगा। और तो F बराबर हो गया डेल्टा की वैल्यू यहाँ से पुटअप कीजिए, -NaLe
इंटू वी डी क्रॉस बी, बी मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें दिया हुआ था। और तो F बराबर हो गया, एक काम करते हैं -NaLe रहने देते हैं, यहाँ VD कॉमन निकाल लेते हैं। VD कॉमन निकाला है, देखिए क्या करना पड़ेगा तब, तो यहाँ भी VD से डिवाइड कर देते हैं, एक VD निकाला गुना में तो यहाँ VD से डिवाइड कर दिया, तो दोनों कट के फिर बात बराबर है, एक ही चीज़ है। तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड हो गया। और ये जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है आपका, ये वाला टर्म या एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं, वेक्टर VD उसी का मॉडुलस, तो इससे हम लोग यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। तो अब यूनिट वेक्टर है, जरा आप देखिए, इधर मिटाते हैं। तो चूंकि VD मॉड VD ये यूनिट वेक्टर है, और एक यूनिट वेक्टर दूसरा यूनिट वेक्टर के बराबर होगा, एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हमें आसान हो, ताकि फॉर्मूला में मेरा आ जाए जिसमें L हो, I हो और B हो, ऐसा फॉर्मूला हम लोग बनाना चाह रहे हैं, डिराइव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको ड्रिफ्ट स्पीड नहीं देगा, वहाँ देगा आपको I देगा, L देगा और B देगा। ठीक है, जहाँ I करंट है, L लेंथ होगा इस कंडक्टर का और B मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अब देखिए यहाँ VD, अब मॉड VD ये तो यूनिट वेक्टर है, तो -L बटा मैग्नीट्यूड ऑफ L, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ेगा तो लंबाई क्या होगा, घटता चला जाता है, घटेगा, इसीलिए यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा, क्योंकि मैग्नेट मॉडुलस सिंबल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव को बताता है। तो चूंकि ये इधर घट रहा था तो इसे प्लस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ माइनस चिन्ह का यूज कर लिया। ठीक है, तो अब इसके बदले हम लोग VD व मॉड VD के बदले हम लोग ये भी रख सकते हैं, दोनों बराबर है तो सो इक्वेशन थर्ड है मेरा, बिकम्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा हमारा। तो हम इधर मिटाते हैं थोड़ा, चलिए यही मिटाते हैं, इसी को मिटाते हैं। तो ये इक्वेशन मेरा हो जाएगा F बराबर -NaLe VD, और इसके बदले लिख देंगे -L बटे मैग्नीट्यूड ऑफ L क्रॉस B। अब देखिए, अब ये जो है L और ये L दोनों क्या होगा, कट जाएंगे, तो ये L और ये L कट गया, तो और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो NaEVD इंटू L क्रॉस B हो गया, है ना, तो L क्रॉस B हो गया। तो अब ये टर्म जो है आपका, ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 में ये तो करंट है, तो F बराबर हम लोग लिख सकते हैं I इंटू L क्रॉस B, यही हमें ड्राइव करना था जो किया, I इंटू L क्रॉस B। यानी कहने का मतलब है किसी कंडक्टर का अगर लंबाई दे दे और उसमें करंट का वैल्यू दे दे और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना फोर्स लगेगा वो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, है कि नहीं, L क्रॉस B के डायरेक्शन में, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट, तो L इधर है कि नहीं, तो देखिए डायरेक्शन किधर होगा, L इधर है ना, करंट की दिशा में L किधर लेते हैं, करंट की दिशा में, करंट हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो L क्रॉस B अंदर की ओर, B अंदर की ओर ऐसे मुट्ठी बांधेंगे, L क्रॉस B ऐसे मुट्ठी बांधेंगे, तो फोर्स किधर, थंब अंगूठा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, है ना, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होंगे। तो यहाँ लिख लीजिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिसाइडेड, या डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ L क्रॉस B का, है ना, L क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये फोर्स का वैल्यू आपका एक वायर में है ना। तो
यही हमें ड्राइव करना था। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही।